नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने की बात कह चुकी है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सत्तारूढ़ एनडीए के घटक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि दक्षिण भारत के कुछ राजनीतिक दल जातिगत जनगणना को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के राजनीतिक दलों को लगता है कि यदि जनगणना की जाएगी और उसके अनुसार संसद में प्रतिनिधित्व तय किया जाएगा, उनका नुकसान हो सकता है। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई। बैठक के बाद हुई पत्रकार वार्ता में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट के फैसलों में प्रदेश में पार्किंग का स्थान तय करने पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने फैसला लिया कि उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक समान पार्किंग नियम लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों की नई नियमों की घोषणा की गई। बद्रीनाथ धाम क्षेत्र में मौसम खराब होने के कारण तीर्थयात्रियों को लेकर बद्रीनाथ से देहरादून जा रहे एक हेलीकॉप्टर को गोपेश्वर खेल मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। करीब 5 मिनट तक मैदान में रहने के बाद हेलीकॉप्टर देहरादून के लिए रवाना हो गया। मौसम खराब होने के कारण तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ के दर्शन कर देहरादून जा रहे हेलीकॉप्टर ने गोपेश्वर पुलिस मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग करानी चाहिए, लेकिन वहां वाहन खड़े होने के कारण हेलीकॉप्टर खेल मैदान की ओर आ गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज करनाल पहुंचे। राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से सुबह करनाल के लिए रवाना हुए थे। उनके आगमन को देखते हुए शहीद के सेक्टर 7 स्थित आवास पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ हर पैंतरा उस पर ही भारी पड़ रहा है। ताजा मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का है, जहां पाकिस्तान मदद मांगने गया था, लेकिन सुरक्षा परिषद ने उल्टे पाकिस्तान को ही लताड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने पाकिस्तान से ही मुश्किल सवाल पूछे और पहलगाम आतंकी हमले पर जवाबदेही तय करने को कहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि आपात स्थितियों में नागरिकों को तैयार किया जा सके। राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वहीं गृह मंत्रालय के आदेश पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। वहीं दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की गई है। पाकिस्तान सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। 5 और 6 मई की रात में पाकिस्तानी सेना ने बॉर्डर पर फिर से सीज फायर तोड़ा है। पहलगाम हमले के बाद लगातार 12वें दिन जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार चौकियों से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने भी उचित तरीके से जवाब दिया है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र को साझा करते हुए कहा, 2 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल रात प्रधानमंत्री को जाति जनगणना पर पीएम मोदी के अचानक और हताशापूर्ण यूटर्न के बारे में पत्र लिखा, वो भी तब जब पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमलों पर देश की पीड़ा और गुस्सा लगातार जारी है। ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले राहुल गांधी ने संसद में मनुस्मृति के बारे में गलत बयान दिया था, जिससे सनातन धर्मी आहत हैं। इस बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, जिससे उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाता है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे एक कायरतापूर्ण हमला बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ इंसानियत के खिलाफ है, बल्कि
कश्मीर में पर्यटन पर भी असर पड़ा है। ओवैसी ने कहा, हमने देखा है कि कैसे पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों की जान ले ली। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने बच्चों और महिलाओं को अलग किया, पुरुषों से उनका धर्म पूछा और उन लोगों को मार डाला जो कलमा नहीं पढ़ सके। राजस्थान सरकार के पूरे मंत्रिमंडल के गुजरात प्रशिक्षण दौरे पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। सोमवार को जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार की गैरहाजिरी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब प्रदेश गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है तब मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और तमाम विधायक गुजरात चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से तेज हवाओं और बूंदाबांदी के दौर के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। अब बदले हुए मौसम का असर पूर्वी तराई और पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों और बुंदेलखंड तक सिमट कर रह गया है। बुधवार के लिए प्रदेश के ऐसे 39 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार के बाद उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में बादलों की आवाजाही का दौर खत्म होगा और पारा चढ़ने के साथ गर्मी फिर से सिर उठाएगी। दुनिया के सबसे बड़े फैशन शो या फैशन समारोह मेट गाला का आयोजन हो चुका है। हर साल की तरह इस बार भी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में मई के पहले सोमवार को मेट गाला का आयोजन किया गया। इस समारोह में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान से लेकर कियारा आडवाणी, प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत दोसांझ सरीखे स्टार्स ने रेड कारपेट पर अपना जलवा बिखेरा। हिमाचल सरकार ने राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर बड़ी राहत देते हुए 80 पोस्टकोड के तहत पूर्व में विज्ञापित 1423 पदों की भर्ती में अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट प्रदान कर दी है। इस बाबत कार्मिक विभाग से आयोग को लिखित मंजूरी प्राप्त हो गई है। आयु में छूट मिलने से हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है। पहलगाम हमले पर सपा नेता लाला बिहारी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कौन सी बीमारी हो गई है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता ऐसी बातें कहता है तो मैं यही कह सकता हूं कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।